जय सिया राम। आज हम जानेंगे धनतेरस पूजा विधि और यमदेव को दीपदान कैसे करें, नरक चतुर्दशी कब है, धन्वंतरी पूजन, कुबेर पूजन के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। हमारे हिंदू धर्म में दिवाली के 5 दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पंचांग के अनुसार इन साल दिवाली की शुभ शुरुआत धनतेरस से होती है और जो कि 10 नवंबर को पड़ रहा है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर और सुख समृद्धि एवं वैभव की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान भी है। इसीलिए और इस दिन दीपदान की भी शुरुआत हो जाती है। इसके साथ ही धन्वंतरी देव का भी पूजन होगा। इस दिन सबसे पहले भगवान गणेश जी की ध्यान करके माता लक्ष्मी जी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी की पूजा की तैयारी कर लेनी चाहिए। और शाम के समय प्रदोष काल में पूजा करना अति शुभ माना जाता है। जान लेते हैं पूजन विधि क्या है। पूजा करने से पहले स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें, हो सके तो नए वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक साफ चौकी पर गंगाजल छिड़ककर उस पर पीला या लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इस कपड़े पर श्री गणेश जी, माता लक्ष्मी, मिट्टी का हाथी, भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर जी की मूर्तियां स्थापित करें। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें, उन्हें पुष्प और दुर्वा अर्पित करें। अगर चाहें तो गौरी गणेश जी का भी, नवग्रह जी का भी पूजन कर सकते हैं, नहीं तो गणेश जी का ही सिर्फ पूजन कर लें। इसके बाद हाथ में अक्षत लेकर भगवान धन्वंतरी का ध्यान करें। फिर भगवान धन्वंतरी को पंचामृत से स्नान करावें। रोली चंदन से उनका तिलक करें। फिर पीला वस्त्र अर्पित करें, पीला फूल भी अर्पित करें और फल, मिठाई, नैवेद्य भी अर्पित करें। और इन सब पर भी भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी को, माता लक्ष्मी जी, गणेश जी सभी के ऊपर इत्र भी छिड़के मंत्रों के जाप करते हुए कुछ नहीं तो उनके नाम का ही ध्यान करके सारी सामग्री चढ़ाते रहें। यथावत शक्ति अनुसार पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन करें। फिर इनके आगे तेल का और घी का दीपक जलाएं। इसके बाद धनतेरस की कथा होती है, उसे भी पढ़ें, आरती करें। भगवान धन्वंतरी जी को पीले रंग की ही मिठाई का भोग लगाना चाहिए। और फिर माता लक्ष्मी जी, कुबेर जी की भी पूजा करें साथ में। सभी पूजा होने के बाद घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर तेल का एक दीपक दोनों तरफ जरूर जलाएं। अगर चाहें तो सरल विधि से भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो पूरे विधि विधान से भी कलश रख के पूजा कर सकते हैं। माता के सामने यदि कलश रखें तो उन पर नारियल को लाल वस्त्र में लपेटकर ऊपरी हिस्सा ऊपर की ओर करके, यानी दिखना चाहिए, तब रखें। और पूजन से पहले ही एक कर्म साक्षी दीपक जला लेना चाहिए। फिर माता लक्ष्मी जी, कुबेर जी, धन्वंतरी जी, गणेश जी सभी को धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, फल, पान, सुपारी, इलायची, लवंग सब चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी जी का प्रिय खीर है, इसीलिए उनको खीर का ही भोग लगाएं। और भोग लगाने के बाद यथावत शक्ति अनुसार मंत्र जप या चालीसा भी पढ़ना चाहिए। कुबेर जी, धन्वंतरी जी, माता लक्ष्मी जी, गणेश जी सभी के मंत्र या चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। जब भोग लगावें तो उसे प्रसाद के रूप में अंत में परिवार के सदस्यों के बीच जरूर बांटें। इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा और बरसेगी। अगर चाहें तो कुबेर देव, माता लक्ष्मी जी के साथ में भी पूजा कर सकते हैं। हो सके तो लक्ष्मी जी एवं कुबेर जी को आभूषण भी क्षमता अनुसार अपनी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो इसके अलावा नारियल भी चढ़ा सकते हैं।
कुबेर देव को कमल के पुष्प या कमलगट्टा भी चढ़ा सकते हैं। कुबेर देव जी को जो मिष्ठान प्रिय लगे वो चढ़ाना जरूर चाहिए, क्योंकि देवी देवताओं को भोग बहुत ही प्रिय होता है। सफ़ेद या पीला भोग भी चढ़ा सकते हैं। माता लक्ष्मी जी एवं कुबेर जी के मंत्रों का भी जप करना चाहिए। पूरे विधि विधान से पूजन करने के बाद आरती भी करना चाहिए, क्षमा याचना भी कर लेनी चाहिए और मंत्र, स्तोत्र, चालीसा जो भी हो सके वो पढ़ना चाहिए। धन्वंतरी देव जी के लिए धन्वंतरी स्तोत्र या विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ें। कुबेर जी के लिए कुबेर जी का मंत्र पढ़ें। लक्ष्मी जी के लिए लक्ष्मी चालीसा या लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करें। कुबेर जी के मंत्र इस प्रकार से है: ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वितेश्वराय नमः या ओम श्री कुबेराय नमः, ऐसा बोल सकते हैं। अब माता लक्ष्मी जी के भी मंत्रों को जान लेते हैं। ओम लक्ष्मी नमः, ओम धनाय नमः, ओम धनाय नमो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नमः, ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, ओम श्रीं श्रेयी नमः। इन सब मंत्रों में जो अच्छा लगे उसी मंत्र का जप करें। ओम श्रीं श्रेयी नमः ये सिद्ध मंत्र है, इसे ज़्यादा जपना श्रेयस्कारी रहेगा। लक्ष्मी, कुबेर जी और धन्वंतरी जी के पूजन के बाद यम देवता का भी पूजन घर के बाहर गेट के दक्षिण साइड में करें और उनके लिए दीपदान भी करें। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस का यह त्यौहार मृत्यु के देवता यमराज से अकाल मृत्यु के भय से मुक्त होने की प्रार्थना का दिन है। इसके अलावा इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी तो प्रसन्न होती ही हैं, लेकिन इसी दिन से यम देवता के लिए 5 दिनों तक दीपदान की परंपरा शुरू हो जाती है। तो यम देवता की भी पूजा करें, दीपदान जरूर करें। धनतेरस के रात्रि में यम देवता के लिए मुख्य द्वार की दक्षिण दिशा में घी अथवा तेल का दीपक जलाएं। हो सके तो आटे का भी दीपक चौमुखा जलाएं और इससे धर्मराज भी प्रसन्न होते हैं और उस घर में किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु भी नहीं होती है जो इन 5 दिनों में दीपदान करता है। दीपक में कुछ पैसे भी डाल देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि दीपक की बाती 4 मुख वाली ही हो, यानी अलग अलग चारों दिशाओं में जले और मुख्य द्वार के दक्षिण दिशा में जलने से यम देवता भी प्रसन्न होते हैं। और इनके मंत्र भी है: ओम यमाय नमः। यम देव की दीपदान करने का एक पौराणिक कथा भी है। कथा के अनुसार एक समय यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या कभी तुम्हें प्राणियों के प्राण लेते समय किसी पर दया भाव आया है? तब वे संकोच में आकर बोलते हैं, नहीं महाराज। यमराज ने उनसे फिर दोबारा यही सवाल पूछा तो उन्होंने संकोच छोड़ बताया कि एक बार एक ऐसी घटना घटी थी जिससे हमारा हृदय कांप उठा था। तो घटना के बारे में यमदेव को बताने लगे। एक बार हेम नामक राजा की पत्नी ने एक पुत्र का जन्म दिया तो ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि जब इस बालक का विवाह होगा उसके 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह जानकर राजा ने बालक को जमुना तट की गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया। एक बार जब महाराज हंस की युवा बेटी जमुना तट पर घूम रही थी तो उस ब्रह्मचारी बालक ने मोहित होकर उससे गंधर्व विवाह कर दिया, लेकिन विवाह के चौथे दिन ही वह राजकुमार मर गया। पति की मृत्यु देखकर उनकी पत्नी बिलख बिलख कर रोने लगी और उस नवविवाहिता का विलाप देखकर हमारा यानी यमदूतों का हृदय कांप उठा। तभी एक यमदूत ने यमराज से पूछा कि क्या अकाल मृत्यु का कोई काट है? तब यमराज ने बोले
कि अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को धनतेरस के दिन पूजा करने के साथ ही विधि पूर्वक दीप दान भी करना चाहिए। इसके बाद अकाल मृत्यु का डर नहीं सताता। तभी से धनतेरस पर यमराज के नाम से दीप दान करने की परंपरा शुरू हो गई। दीप दान करते समय यमदेव के नाम से कुछ पूजन सामग्री भी चढ़ाना चाहिए। दीप में थोड़ी चावल और रोली भी डालनी चाहिए, कुछ मिष्ठान भी, कुछ नहीं तो बतासे तो ज़रूर होंगे, उसे ही थोड़ा सा डाल देना चाहिए। फिर उन्हें आचमनी भी करना चाहिए। छोटे ही रूप में यमदेव को पूजन करके ही दीप जलाएं। जब यमदेव की पूजन या दीप दान करें तो जमीन पर कोई पेपर बिछा लें या कोई लकड़ी का पट्टा हो तो उसे बिछा कर ही पूजा करें, सीधा जमीन पर ना करें। ज़्यादा करना चाहें तो सबसे पहले स्वास्तिक का निशान बना लें, फिर उस पर चौमुखी दीपक आटे या मिट्टी का रखें। दीप के आसपास 3 बार गंगा जल का छिड़काव करें, फिर दीप पर रोली का तिलक लगावें। उसके बाद थोड़े फूल चढ़ाएं, थोड़े चीनी डालें दीप में, 1 रुपया का सिक्का भी डाल सकते हैं। दीप को प्रणाम करें और अक्षत कुछ मिष्ठान भी ज़रूर चढ़ा दें। दक्षिण दिशा में इसलिए दीपक जलाया जाता है कि यम तरंगों के लिए ये दिशा पोषक मानी जाती है। इस दिशा में यम तरंगे अधिक मात्रा में आकृष्ट होती हैं, इसीलिए 4 मुंह के दीपक को खील आदि के ढेरों के ऊपर रख के ओम यम देवाय नमः कहते हुए दक्षिण दिशा में रखें और उन्हें नमस्कार भी करें। अब जान लेते हैं कि नरक चतुर्दशी कब है, यानी छोटी दिवाली कब है। कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि पर नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इसे रूप चौदस, नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली, नरक निवारण चतुर्दशी अथवा काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज, माता काली और श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके यम तर्पण एवं शाम के समय दीप दान का बड़ा महत्व है। कहते हैं नरक चतुर्दशी पर दीप जलाने से यमराज देव भी प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। नरक चतुर्दशी की पूजा अकाल मृत्यु से मुक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए की जाती है। इस दिन शुभ तिथि और शुभ पूजा विधि क्या है, इसे भी जानेंगे। क्या इसका महत्व है। चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को 1:57 से हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 12 नवंबर को 2:44 पर होगा। नरक चतुर्दशी के दिन रूप निखारा जाता है, इसके लिए प्रातः ही स्नान की परंपरा है। उदया तिथि को देखते हुए नरक चतुर्दशी को 12 नवंबर को ही मनाया जाएगा। इस दिन बड़ी दिवाली भी होगी, क्योंकि इस दिन जो लोग माँ काली, हनुमान जी और यमदेव की पूजा करते हैं वे तो 11 नवंबर को नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली का भी पर्व मनाएंगे। यानी यमदेव, माँ काली और हनुमान जी की पूजा तो 11 नवंबर के रात को ही होगी, लेकिन जो स्नान की परंपरा है नरक चतुर्दशी के दिन, ये 12 नवंबर के ही सुबह में होगी। नरक चतुर्दशी पर जब स्नान करें तो कुशा या अपमार्ग से अपने सिर पे घुमाते हुए स्नान करें और यम देवता के 14 नाम से तर्पण करें। अगर कहीं तालाब में या जलाशय में हो तो तर्पण करें, नहीं तो घर में हो तो ध्यान करके ही 14 नामों का तब स्नान करें। अभ्यंग स्नान का समय होगा सूर्योदय के पूर्व ही। शरीर पर उपटन लगाकर या तेल से मालिश करके तभी स्नान करें। इसे ही अभ्यंग स्नान भी कहते हैं। इसका समय होगा 5:28 से 6:41 तक। इतने ही मुहूर्त में स्नान कर लें। नरक चतुर्दशी पर कोई कोई घर के ईशान कोण में विष्णु जी और वामन के रूप में विष्णु भगवान का पूजा करते हैं और कोई कोई
शिव जी, हनुमान जी, माता काली, भगवान कृष्ण का भी पूजा करते हैं। यमराज जी की भी पूजा करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के ही दिन भगवान कृष्ण ने कार्तिक माह को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन नरकासुर का वध करके देवताओं और ऋषियों को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। नरक चतुर्दशी के दिन तेल से मालिश करके स्नान करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं, क्योंकि इस दिन तेल में माता लक्ष्मी का वास होता है और साथ ही साथ माता गंगा भी प्रसन्न होती हैं। छोटे से उपाय को करने से माता लक्ष्मी की अपार कृपा भी बरसेगी। नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी और माता काली जी को लड्डू का भोग जरूर चढ़ाएं। हो सके तो नरक चतुर्दशी के दिन शुद्ध देसी बछिया की गोबर जो होता है उससे हनुमान जी की प्रतिमा बनाए, जैसा भी बने घर में बना लें और उनका पूजन आवाहन करके करेंगे तो हनुमान जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। धनतेरस से ही 5 जगह दीपक जरूर जलाएं। माता तुलसी जी को, गौशाला में, तालाब या पोखरे के किनारे और बेल वृक्ष के नीचे या आंवले वृक्ष के नीचे भी दीपक जलाएं। फिर अपने घर के ईशान कोण में जरूर दीपक जलाएं और हो सके तो अपने कुल देवी जी के भी पास एक दीपक जरूर जलाएं। अपने पूजा स्थान में भी वो तो जलाते ही हैं। हो सके तो आसपास कोई मंदिर हो वहाँ भी जाकर शुद्ध घी का एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। धनतेरस से लेकर भैया दूज तक इन 5 दिन 5-6 जगह शाम को दीपक जरूर जलाने चाहिए। अगर ज़्यादा पूजन करने के उपरांत मंत्र जप चालीसा करने में असमर्थ हों तो मोबाइल में भी ज़रूर सुने, लेकिन सुने ज़रूर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्रीमन नारायण।